बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। आज हमारा विशेष कार्यक्रम है नहीं चाह नहीं रहा। डॉक्टर सुब्रतो दास और तापसी पन्नू हमारे साथ विराजमान है। डॉक्टर साहब ने अपनी एक फाउंडेशन स्थापित की हुई है, लाइफलाइन फाउंडेशन, और डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बहुत विस्तार में बात किया। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग बिना हेलमेट पहने मोटर बाइक चलाते रहते हैं, और क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो दो गाड़ियों के बीच में अगर जरा सी जगह देख लेते हैं तो वो बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। रेड लाइट की कोई कदर नहीं करता है। और दूसरा है, यार इससे आगे मुझे जाना है। सर इनफैक्ट कुछ कहना चाहूँगा, ये शायद शुरुआत आप ही से हुई थी। है? आपको याद है कालिया फिल्म का गाना? हाँ, अरे डायलॉग अब जरा बोलेंगे। जहाँ खड़े रह जाता हूँ वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। वहाँ से शुरू होनी थी। सर वो सर पहले डायलॉग किसी जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, लेकिन सर उसका विषय कुछ और था। आजकल ये बदल गया है, इंटरप्रिटेशन बदल गया सर। जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहां से शुरू ही नहीं होती। बट कई बार जाता हूँ ट्रैफिक सिग्नल पे, लाइन कोई तोड़ के चला जाता है कि रेड लाइट क्रॉस करता है, तो मेरी जब ग्रीन लाइट होती है मैं खदेड़ता हूँ उसको और जा करके रोकता हूँ। मैं बोला तुमने यार रेड लाइट तोड़ा है। अरे साहब गलती हो गई, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, क्या है, और निकल जाएगा। बट ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। कई बार हमने यहाँ महाराष्ट्र की पुलिस में भी बात की है और वो लोग काफ़ी इस पर जागृत हैं। आई थिंक लाइफ की वैल्यू जो है कम हो गई हमारे कंट्री में, वो बहुत कम है, जो हम ये खुद अच्छी ही बात नहीं है। वैल्यू करते अपनी लाइफ। वरना क्यों इंसान कोई ऐसा करेगा अपने साथ रोज बाइक पे या किसी भी ट्रैफिक में। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्टर्स वगैरह, क्योंकि जनता उनको देखने के लिए उत्सुक रहती है, कभी निकल जाते हैं तो बाइक पे जो होते हैं वो खदेड़ते हैं और वेव करते हैं ऐसे ऐसे करके, लेकिन सामने देखते नहीं। और कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, तो ख़ास तौर से 2-3 बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। भाग्यवश हमारे साथ कुछ और लोग भी होते हैं और गाड़ी में होते हैं, तो मैं खुद नहीं रोक पाता हूँ, क्योंकि वहाँ रोकूंगा तो और भीड़ जमा होगी और मुसीबत होगी। तो उनको मैं कहता हूँ कि इनकी मदद कीजिए। और कई बार तो पूरा परिवार बैठा रहता है उनके साथ, उनकी पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो घायल हो जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है। तो इस माध्यम से और आज के जो लाइफलाइन हेल्पलाइन है, इसके माध्यम से जो हमारे कार्यक्रम हो रहा है, उससे अपने जितने भी बाइक राइडर्स हैं उनसे विनती है कि बहुत ध्यान से आप चलाया करें, थोड़ा सा नियम का पालन करें तो बहुत अच्छा होगा। एक और बात आपसे पूछनी थी, हमने सुना है गोल्डन आवर के बारे में, ये क्या होता है हमें बताइए। ये गोल्डन आवर क्या होता है? जो 60 मिनट का टाइम है किसी भी एक्सीडेंट के बाद, कहा जाता है कि जितने जल्दी ट्रीटमेंट पहुंचे, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट विदिन 60 सेकंड, विदिन 60 मिनट्स 60 मिनट्स पेशेंट को बचाने के चांसेस उतने ही अच्छे होते हैं। कैसे आप शिक्षित करते हैं लोगों को इसके बारे में? सर हम हाईवेज पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज में, हाउसिंग सोसाइटीज में जाके लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं फर्स्ट एड की। खून बह रहा है तो कैसे रोके, रीढ़ की हड्डी पे लगाए, कोई गिर गया है तो उसको कैसे स्टेबलाइज करे, ऐसे उठा के हाथ पैर से उठा के रिक्शा में मत डालिए। रीढ़ की हड्डी अगर टूट गया तो मेरुदंड को काट सकता है, डैमेज कर सकता है, मेरुदंड के जो नर्व्स हैं वो पैरालाइज हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए एक 10 साल के लड़का जो साइकिल से गिर गया है, आपने उसे हाथ से उठाया, एक रिक्शा में डाला, बचा तो लिया शायद, लेकिन अगर वो मेरुदंड जो अगर डैमेज हो गया तो जिस लेवल पे डैमेज हुआ उसके नीचे शायद वो पैरालाइज हो जाएगा। तो वो 10 साल का लड़का, अगर वो बचाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, सारी ज़िंदगी अगर पैरालाइज है तो वो हम सिखाते हैं, जिसको स्पाइन स्टेबलाइजेशन कहते हैं जी। और एक चीज़ सिखाते हैं जो CPR कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अगर किसी का तो इसकी ट्रेनिंग कैसे करते हैं आप, CPR की ट्रेनिंग? क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल है वो। मुश्किल है, बट सीखना ज़रूरी है, और हमारा एक पूरा टीम है, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जितने भी हाईवेज हम कवर करते हैं तो वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे हम लोगों ने जो गांव है वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, जिनको हम लोग फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम किताबें देते हैं। अभी हाईवे पे जा रहे हैं तो टोल प्लाजा में तो उनके लोगों को ट्रेन किया, हमने पुलिस फोर्स में अप्रोच किया था और उनके लोगों को ट्रेन किया हुआ है। फिलहाल हम जो CPR जानते थे उसके अंदर काफ़ी हमको नया सीखना मिला, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो चीज़ पर उन्होंने ज़्यादा हमें पर भार दिया। एक चीज़ कहना चाहूँगा सबको यहाँ, एंड जो दर्शक है उनके लिए भी, देख के ये सीखा नहीं जाता, आपको खुद ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी, बहुत हार्ड है जी। ऐसा नहीं कि आज आपने देख लिया एक उदाहरण तो आप चल पड़े, हाँ वही। ऐसा नहीं होता है, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको।
हाँ नहीं सही है बिल्कुल। ओके डॉक्टर साहब, तब सही आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आप तभी तक खेल सकते हैं जब तक हुटर नहीं बजता। हुटर बज गया, खेल खत्म। मत बजाइए ना। हाँ 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए इसका मूल्य है। 2 लाइफ लाइन चलेगी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने रविवार के दिन इसे पहली बार देखा था। Which country gets its name because it is believed that Christopher Columbus first sighted it on a Sunday? Option सुनिए। A. Dominica, B. Ecuador, C. Chile, D. Fiji. Okay, he didn't cite Fiji. That's out. It either. किस देश का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने रविवार के दिन इसे पहली बार देखा था। See, Fiji is out. Ecuador, he didn't go to Ecuador. Chile is down south. He didn't go there. I don't know about this. No, Chile is down south in South America. So then there's no left. This I'm showing you. That's not It's, डोमिनिका ले ले। ए डोमिनिका श्योर है? लग रहा है। फिजी नहीं हो सकता। We are eliminating जो नहीं हो सकते। ओके, क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दीजिए। एब्सोल्युटली श्योर? एज आई सेड, लग रहा है। ऑलराइट, लॉक करना चाहेंगे इसे? डोमिनिका ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Is the right answer, well played. Hey, good job. ये शब्द जो है ये बना फ्रॉम dies Dominica, Okay. ये लैटिन फॉर द लॉर्ड्स डे, दैट इज संडे। डोमिनिका कैरिबियन का एक द्वीप है। Yeah. That's what our guess That was is basically. why, हाँ, because क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस शायद अमेरिका तक गए, उसके बाद इधर उधर गए नहीं। चाहते तो इंडिया जी जी ढूंढने थे।